हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम किसी एरे को जो डिक्लेयर किया है कॉन्स्ट कीवर्ड से उसको कैसे म्यूटेट कर सकते हैं। म्यूटेट मतलब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि वार कीवर्ड के अलावा हमने दो कीवर्ड्स के बारे में सीखा था, लेट और कॉन्स्ट। लेट में आप दोबारा रीअसाइन कर सकते हो वैल्यू, लेकिन कॉन्स्ट जो होता है वो रीड ओनली कीवर्ड होता है, तो उसमें आप रीअसाइन नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली आप उसको म्यूटेट मतलब उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हो। कैसे देखते हैं। अब यहाँ पे बोल दिया कि अगर आपको कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में नहीं पता, इस चैलेंज में जाके आप दोबारा पढ़ सकते हो। तो जब अगर आपने नहीं पता आप ये कर लेना। और क्या बोलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है सम डेवलपर प्रेफर टू असाइन ऑल देयर वेरिएबल्स यूजिंग कॉन्स्ट बाय डिफॉल्ट। बहुत से ज़्यादा जो डेवलपर है वो ज़्यादातर मतलब कि कॉन्स्ट कीवर्ड से ही अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, जब तक कि उन्हें पता जब तक उन्हें मतलब कि ये डेफिनेटली पता हो कि अच्छा इस वैल्यू को हम रीअसाइन करने वाले, तभी वो लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो वो कॉन्स्ट कीवर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स। लेकिन हालांकि ये करते तो हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम समझें कि अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट की वो काम क्या कर रहा है। इंक्लूडिंग एरे एंड फंक्शन असाइन टू अ वेरिएबल यूजिंग कॉन्स्ट आर स्टिल म्यूटेबल। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो ये ऑब्जेक्ट्स है एरे और फंक्शन कॉन्स्ट से जो डिफाइन किए गए हैं ये स्टिल म्यूटेबल है, मतलब चेंज हो सकते हैं। अब कैसे देखो। अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता ताकि हमें कुछ स्कोप ना मिले, क्योंकि दोनों यहाँ पे देख सकते हो एस सेम है। यहाँ पे जब मैं इसको रन करूंगा ये वाले को, देखो अभी क्या कर रहा है, कॉन्स्ट एस इक्वल 567 कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, एस को जब हमने 1 2 3 किया तो हम कोड को बोल रहे हैं कि इसको रीअसाइन कर दो वैल्यू। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एस इज रीड ओनली, तो ये असाइन नहीं कर सकता, तो इसने ये एरर दे रहा है। अब देखो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो थर्ड लाइन है, तो क्या बोल रहा है, स्टिल सेम एरर। लेकिन अगर मैं अब इस लाइन को हटा देता जो रीअसाइन कर रहे थे हम, ठीक है, तो हम देख सकते हो कि जो हमारा सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू थी, मतलब 0 से स्टार्ट होता है 0 1 2। जो सेकंड वाले इंडेक्स पे थी हम उस वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है, वैल्यू को। इसीलिए इसने देखो अब जो लास्ट म्यूटेटेड मतलब चेंज वाला था हमारे पास एरे, वो वाला शो हो गया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या गई 5645, क्योंकि हम चेंज ला सकते हैं, रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ये कंसेप्ट अब तक को क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। एज यू कैन सी यू कैन म्यूटेट द ऑब्जेक्ट, जैसा कि आपने देख लिया कि हम म्यूटेट कर सकते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है 572, और इसमें क्या करना है, चेंज द एरे टू 257। इसको 257 में चेंज कर दो। कैसे, यूजिंग वेरियस चेंज द एरे टू 257 यूजिंग वेरियस एलिमेंट्स असाइनमेंट। अलग अलग असाइनमेंट का इस्तेमाल करके, वेरियस असाइनमेंट का आप इसको चेंज करके देखो, ठीक है। ये ऐसे नहीं कर सकते, इन्होंने पहले बोल दिया कि दिस एस इक्वल दिस करोगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम जो यहाँ पे वैल्यू है फंक्शन में, हम यहाँ पे कर देंगे एस ऑफ 0 इक्वल, ठीक है, एस 0 को कर दिया 2। इस हिसाब से अब हमने कर दिया एस को 1, क्योंकि सिंगल प्लेस तो म्यूटेट कर सकते हैं ना 5। और ओके रुको, इसको करने से पहले मैं आपको कंसोल लॉग कर देते हैं ना, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। ये देख सकते हो अभी एस क्या आ रहा है 572, ठीक है। तो हमें क्या करना है 257। अगर हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया तब क्या होगा, देखो डायरेक्टली ये लिखोगे तो एस इज रीड ओनली आ जाएगा। लेकिन यही अगर हम ये करेंगे कि एस ऑफ 0 इंडेक्स पे, और यहाँ पे वैल्यू दे देंगे क्या, जैसे कि था पहला 2 था, फिर एस जो दूसरी वैल्यू थी वो थी कितनी 1, ठीक है, सॉरी 5, और फिर जो सेकंड इंडेक्स पे है उसकी वैल्यू कितनी थी 7, इक्वल 7। देखो अब यहाँ पे वैल्यूज कैसे चेंज होते जा रही थी, तो मैं इसको कर दूंगा तो हमारा टेस्ट पास कर लेते हैं। टेस्ट पास हो चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी जो एरे को है कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर किए हुए को उसको म्यूटेट कर सकते हैं, मतलब चेंज ला सकते हैं उसमें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया, और इस वीडियो को लाइक करो यार प्लीज़, इतना तो बनता है।